अब प्रेशर के बाद हम बात करेंगे गैस के टेम्परेचर की। काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर आपस में डायरेक्टली रिलेटेड हैं। एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल दिया जाता है हाफ mv² से। वी स्क्वायर RMS का वैल्यू यहाँ पर हम डालेंगे तो ये हमें मिलेगा 3/2 kT। यहाँ पे k का वैल्यू है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और अगर एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी पर मोल हम निकालते हैं तो पर मॉलिक्यूल के लिए 3/2 kT, मोल के लिए क्या होगा, k बन जाएगा r और ये हो जाएगा 3/2 RT। तो एक मोल के लिए 3/2 RT, एक मॉलिक्यूल के लिए 3/2 kT। रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो होती है c या VRMS, वो जैसा कि मैंने बताया √3p/ρ लिखी जा सकती है, √3RT/m लिखी जा सकती है, या हम उसको √3kT/m भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से मीन और एवरेज स्पीड, यहाँ ध्यान रखिएगा एवरेज वेलोसिटी नहीं है, एवरेज स्पीड है, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी क्या आता है, 0। ये होता है √8RT/m या √8p/ρ या फिर √8kT/m। याद रखने का सिंपल तरीका है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के साथ में मास ऑफ मॉलिक्यूल आएगा और गैस कांस्टेंट के साथ में मास ऑफ 1 मोल आएगा। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की बात करें तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती है √2RT/m या √2p/ρ, या हम लिख सकते हैं √2kT/m। अगर इनका हम आपस में कंपैरिजन करें तो VRMS सबसे बड़ी है, फिर V एवरेज है और फिर V मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है। रेशो लें तो रेशो आता है √3/8/π/√2। यानी आपके पास RMS हो तो आप मोस्ट प्रोबेबल निकाल सकते हो या एवरेज निकाल सकते हो रेशो की मदद से। अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की। डिग्री ऑफ फ्रीडम बेसिकली तरीका होता है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म्स होते हैं जिसमें एक मॉलिक्यूल अपना एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी हमें देता है। यानी एक मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी को कितने तरीके से डिवाइड कर सकता है ये हमें मालूम पड़ता है उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम से। एक मोनोएटॉमिक गैस के मॉलिक्यूल के लिए अगर हम बात करें तो मोनोएटॉमिक गैस के मॉलिक्यूल के पास अपनी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होती है, जो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म्स होती हैं जिनमें वो एनर्जी को बांट सकता है, तो इसके पास केवल ट्रांसलेशनल मोशन होता है। तो ये केवल अलोंग x, अलोंग y, अलोंग z ही अपनी एनर्जी को बांट सकता है। तो यहाँ जो हमारी एनर्जी होती है वो होती है हाफ mvx², हाफ mvy², हाफ mvz²। यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 3। डायटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में क्या होता है कि आपके पास 3 तो आपकी ट्रांसलेशनल की हो जाती हैं और 2 रोटेशनल की हो जाती हैं। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाती हैं, 5। और अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसमें 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम और ऐड हो जाती हैं, किसकी, वाइब्रेशनल की। तो हाई टेम्परेचर पे वाइब्रेशनल मोड ऑफ एनर्जी भी आ जाता है, यानी 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम और ऐड हो जाती है, तो टोटल कितनी हो जाएंगी, 7। ये है मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज़, जिसमें हम देखें डिफरेंट टेम्परेचर्स के लिए हमने ये ग्राफ प्लॉट किया है और ये हमें दिखा रहा है कि किस तरीके से हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं, जो किसी भी पर्टिकुलर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को बिलोंग करते हैं, उनकी संख्या किस तरीके से बदलती है। तो देखिए जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं हमारा कर्व का जो पीक है वो स्मूदन होता जाता है, और जितना ज़्यादा टेम्परेचर होता है उतना ही ये कर्व क्या होता जाता है, फ्लैट। रीज़न ये है कि टेम्परेचर ज़्यादा होने पर ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं जो इस वेलोसिटी को गेन कर सकते हैं, यानी इस रेंज में आने वाले मॉलिक्यूल्स की संख्या बढ़ जाती है। लो टेम्परेचर पे ऐसा करने वाले मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, हमारे पास कम होते हैं। ये हमें इस कर्व को देखने से पता लगता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, जो बहुत ही सिंपल है पर इसकी मदद से हम ऊपर दी हुई सारे फॉर्मूले जो हैं वो निकाल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एवरेज एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल इज हाफ kT। तो ये सबसे बेस्ट है कि आपके एक मॉलिक्यूल के साथ में आपकी जो एसोसिएटेड एक मॉलिक्यूल है और एक आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो एनर्जी कितनी है, हाफ kT। अगर एक मॉलिक्यूल की सभी डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात की जाए तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, F/2 kT। अगर n मॉलिक्यूल्स हैं और हम बात करें
एन मॉलिक्यूल्स की एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम की, यानी गैस की टोटल एनर्जी की बात करें तो ये कितनी हो जाएगी, F/2 NkT। अब यहीं से हम अगला बनाते हैं, एक मॉलिक्यूल की इतनी, तो बताओ Na यानी अवोगैद्रो नंबर, Na मॉलिक्यूल्स की एक डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी कितनी हो जाएगी। तो Na करते ही क्या होगा, K इंटू Na, K इंटू Na क्या बन जाएगा, R, यानी हाफ RT। तो एक मोल की एक डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी की बात करें तो वो कितनी है, हाफ RT। अगर हम बात करें एक मोल की सभी डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी, तो वो कितनी हो जाएगी, F/2 RT। और अगर हम बात करें एन मोल्स की एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी पूरी गैस की बात अब हम कर रहे हैं, अगर इसकी बात करें तो ये कितना हो जाएगा, F/2 nRT। तो ये है आपकी टोटल एनर्जी ऑफ गैस, ये भी है आपकी टोटल एनर्जी ऑफ गैस, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं या नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं। इसलिए हम कहते हैं कि इंटरनल एनर्जी ऑफ एन मोल्स ऑफ अ गैस इज F/2 nRT। तो आपको याद होगा हमने ऊपर एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखा था। तो एक मॉलिक्यूल की एक डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी कितनी, हाफ KT। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल का मतलब कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई, 3, तो फॉर्मूला क्या आया था, 3/2 KT। ऐसे ही एक मोल के लिए बात करें तो 3/2 RT। तो आपको समझ में आया वो फॉर्मूला कहाँ से आया था, तो इसके पीछे था लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। अब अगर हम बात करें चेंज इन इंटरनल एनर्जी की, तो इंटरनल एनर्जी का चेंज जो है इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो नहीं बदलेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं बदलेगा, गैस कांस्टेंट नहीं बदलेगा, सिर्फ क्या बदला, आपका टेम्परेचर। तो ये है आपके टेम्परेचर ऑफ गैस का इफेक्ट, जो सीधे सीधे आपकी इंटरनल एनर्जी को चेंज करता है। तो आप यहाँ से अगर बात करें टेम्परेचर की डेफिनेशन की, तो टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर वो पैरामीटर है जिसके बदलने से आपकी इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस जो है वो बदलती है। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो इंटरनल एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, कम होता है तो कम हो जाती है। एक गैस के पास में कई स्पेसिफिक हीट्स होती हैं, उनमें से एक स्पेसिफिक हीट होती है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी जब हम गैस के यूनिट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का टेम्परेचर यूनिट डिग्री से बदलते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो हम उसे कहते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या हो गया, F/2 RT, क्योंकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी को हम NCV∆T भी लिखते हैं। CV और CP में रिलेशन होता है, मेयर्स रिलेशन आपने पढ़ा होगा कि CP माइनस CV इज इक्वल टू R। तो वहीं से हम CP भी लिख सकते हैं, CP क्या हो जाएगा, CV प्लस R, यानी कि F+2/2 इंटू R। गामा जिसको कि हम एडियाबैटिक एक्सपोनेंट भी बोलते हैं और रेशो ऑफ स्पेसिफिक हीट भी बोलते हैं, तो वो कितना होता है, 1+2/F। मोनोएटॉमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने आपको बताया था 3, डायटॉमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, पॉलीएटॉमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम 6। तो यहाँ से आप CV, CP और गामा के वैल्यू देख सकते हो कि दीज आर द वैल्यूज ऑफ CP, CV एंड गामा। यहाँ डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है जिससे कि आप देख सकते हो कि गैस की जो आपकी एनर्जी है वो किस तरीके से डिवाइडेड है। मोनोएटॉमिक के एग्जांपल हैं आपकी जो जनरली नोबल गैसेस जिनको बोलते हैं वो हैं, डायटॉमिक गैसेस हो गई ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन एट्सेट्रा। ट्राइएटॉमिक गैसेस में आपके दो तरीके की ट्राइएटॉमिक हैं, लीनियर और नॉन लीनियर या पॉलीएटॉमिक। तो ट्राई एटॉमिक, नॉन लीनियर या पॉली एटॉमिक, इन सभी के लिए हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना अज्यूम करते हैं, 3, और ट्राई एटॉमिक लीनियर के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना अज्यूम करते हैं, 5, विच इज़ द केस ऑफ डाई एटॉमिक ऑल्सो। ट्राई एटॉमिक लीनियर के लिए भी आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 ही होती है, जिसमें से 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल। डायग्राम में देख सकते हैं कि आप इसके 2 ही रोटेशन पॉसिबल है, तीसरी पॉसिबल नहीं है क्योंकि इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, 0। इसी तरीके से डायटॉमिक में भी 3 एक्सिस है लेकिन रोटेशन 2 ही एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के देगा, तो आपको तीसरी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 मिलेगा, इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 नहीं 2 मिलती हैं रोटेशन के लिए। ठीक है, पॉलीएटॉमिक में डेफिनेटली आपको तीनों एक्सिस के अबाउट रोटेशन मिलता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलता है।
हाई टेम्परेचर पे जैसा कि मैंने बताया डायटोमिक मॉलिक्यूल की 60 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती हैं। फिर हम बात करते हैं मिक्सचर ऑफ गैसेस की। इसके भी क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं कि हमारे पास एक मिक्सचर ऑफ गैस है जिसमें N1 मोल लेट से मोनोएटॉमिक गैस के हैं, N2 मोल्स हमारे डायटोमिक गैस के हैं। तो हमें अगर कहा जाए CV निकालना है तो डायरेक्ट फार्मूला हम लगा सकते हैं 3N1 + 5N2 अपॉन 2N1 + N2 इंटू R, और CV + R कर देंगे तो CP मिल जाएगा, या डायरेक्ट फार्मूला आप याद रख सकते हो गामा CP/CV, तो 5N1 + 7N2 डिवाइड बाय 3N1 + 5N2। CV याद है तो CP भी निकल जाएगा और गामा भी निकल जाएगा, तो CV कम से कम ध्यान से याद कर लीजिएगा। फिर मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ क्या होता है, फॉर्मूला कम से कम याद रख लीजिए अगर आपको 4 चॉइस में से फॉर्मूला ध्यान रखना हो। मीन फ्री पाथ बोलते हैं हम उस एवरेज डिस्टेंस को जो कि मॉलिक्यूल चलता है बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन, उसे हम मीन फ्री पाथ बोलते हैं। क्योंकि मल्टीपल कोलिजन्स होते हैं तो कंटिन्यूसली आपका पार्टिकल जो है, मॉलिक्यूल जो है वो कोलाइड करता रहता है। तो मीन फ्री पाथ होता है कि जो डिस्टेंस उसने 2 कोलिजन के बीच में ट्रैवल किया, जैसे यहाँ से यहाँ, तो ये आपका मीन फ्री पाथ हो गया। इसकी कैलकुलेशन क्या है, 1/√2 πd²n, जहाँ पे d डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल है और n आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है। स्मॉल n है, याद रखिएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में कहा है कि वेलोसिटी ऑफ 10 पार्टिकल्स हमें दिया हुआ है, कैलकुलेट करना है एवरेज स्पीड, RMS स्पीड एंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो हम जानते हैं एवरेज स्पीड के लिए हमें क्या करना है, एवरेज हो जाएगा, सभी को जोड़ दो, 0 + 2 + 3 + 4 + 4 + 4 + 5 + 5 + 6 + 9। कितनी वेलोसिटीज़ हैं ये, 10, डिवाइड कर दो, एवरेज आ गया। अगर RMS पूछा जाए तो RMS क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर, यानी सबका पहले स्क्वायर करो, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 9 स्क्वायर। फिर इनका क्या लो, मीन। तो रूट मीन स्क्वायर में पहले स्क्वायर, फिर मीन, फिर रूट। ये आपको क्या देगा, VRMS, और VRMS मिल जाएगा तो V मोस्ट प्रोबेबल आप निकाल ही लोगे। रेशो आपको याद है, √3/8/π/√2 है ना, तो वहाँ से हम निकालेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिलेगा एवरेज 4.2, RMS मिलेगा 4.77, और इसके बेस पे हम मोस्ट प्रोबेबल निकालेंगे तो वो हमें मिलेगा 4। अगले क्वेश्चन में हमें कहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑर्गन एट 127 डिग्री सेल्सियस हमें निकालना है। तो 1 ग्राम ऑफ अ ग्राम मॉलिक्यूल मतलब 1 मोल की हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो 3/2 RT हमें लगाना है। 3/2, R की वैल्यू 8.314, और टेम्परेचर को 127 को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 400। सॉल्व कर लेंगे इसको तो ये हमें मिलेगा 4986 जूल। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। प्रेस बेल आइकन फॉर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस एंड अपडेट, ताकि टाइमली आपको सभी इंपॉर्टेंट अपलोड्स मिलते रहें। आप हमारा ब्लॉग भी विजिट कर सकते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नहीं बनता blogspot.com, जहाँ पे आपको सभी लेक्चर्स के रिटन फॉर्मेट में जो नोट्स हैं वो अवेलेबल हैं, और क्वेश्चंस के सोल्यूशन अवेलेबल हैं। आपको कोई सजेशन है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरा मेल ID यहाँ दिया हुआ है। फेसबुक पेज और इंस्टा पे आप टिप्स ऑफ द डे के लिए ज्वाइन कर सकते हैं।